जय हिंद साथियों, चलिए हम जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एनसीईआरटी पर आधारित है। जीव विज्ञान इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। चलिए, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाते हैं? तो विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर का उत्पादन क्या कहलाते हैं? विटीकल्चर। देखो, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि अलग अलग करके आ जाएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। आयु वृद्धि के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन तो पेडोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनानकीकी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। हिंदी में इसी को कहते हैं जननांकिकी, ठीक है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किससे किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति से, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन पर आइए। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन इतना ही आ जाएगा, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बस इतना ही याद रखिए, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये पूरा लिख दिया। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहीं से सर्पेटोलॉजी, याद रखिए। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्जाम में इसी तरह आएगा। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से। मृदा रहित मतलब बिना मिट्टी का पादप संवर्धन क्या कहलाता है? किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स से, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान का इंग्लिश में कहता है जियोलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का जंतु विज्ञान जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पर आ जाइए। देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक है। जीव विज्ञान की शाखा का इधर नाम है, इधर जनक का नाम है। तो जंतु विज्ञान के जियोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कह देगा तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? लुई पाश्चर।
सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कौन है? लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन का जनक कौन है? हुगो डी व्रीज। कवक विज्ञान का जनक कौन है? माइकोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के अध्ययन को एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक कौन है? एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावित विज्ञान के जनक कौन है? थॉमसन एल्वा एडिसन। अंतःस्रावित विज्ञान के जनक कौन है? थॉमसन एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए अनुवांशिकी या आधुनिक अनुवांशिकी का ग्रेगरी जॉन मेंडल है दोनों का। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बीरबल साहनी। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक कौन है? पॉल वर्ग। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक कौन है? पॉल वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। कहता शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? विलियम हेनरी हार्वे। यहीं से हेनरी हार्वे चाहे हार्वे याद रखिए। शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का जनक कौन है? हिपोक्रेटस। औषधि विज्ञान का जनक कौन है? हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी विज्ञान का जनक कौन है? एंटनी वान लीवेनहॉक। देखिए जीन चिकित्सा का जनक कौन है? एडरसन। जीन चिकित्सा का जनक कौन है? एडरसन। अब यहाँ जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। देखिए जंतु विज्ञान का जनक, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी का नाम अरस्तु। यहाँ एक और है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए देखिए यहाँ लिखा है NCERT का, NCERT पर सब आधारित है। सार संग्रह NCERT के पूरा निचोड़ है, ठीक है। सभी एग्जाम में NCERT से ही अब सवाल करने लगा, इसीलिए NCERT का अब कराने लगे हैं सवाल। चलिए घास विज्ञान, घास विज्ञान के अध्ययन को, घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन को कहते हैं घास विज्ञान, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। घासों का अध्ययन व पालन को क्या कहते हैं? घास विज्ञान, एग्रोस्टोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में तो आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन आएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाते हैं? जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है, इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी। इंग्लिश से ज़्यादातर देता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडोलॉजी।
कैसिडोलॉजी कहलाता है। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडोलॉजी। वृक्ष की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष की आयु का अध्ययन कहेगा तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहेगा तो डेंड्रोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अब वृक्ष की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोबॉटनी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। वनों का अध्ययन क्या कहा जाता है? वनों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री। इंग्लिश में वन को कहते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट्री। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेंस का अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। देखिए सूक्ष्मजीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा आता है, इसी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी। देखिए विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एंटोमी। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जीव के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशगति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अब क्वेश्चन आएगा कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मोलॉजी। और कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पहले कौवा कौन सिखाता है? तो माँ सिखाती थी, इसीलिए माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नीमेटोडस का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? नीमेटोलॉजी। 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 पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी। पादपों जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? पेलियोबोटनी। परागणकों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? पेलियोनोलॉजी। परागणकों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? पेलिनियोलॉजी।
पादप रोगों का उपचार व अध्ययन क्या कहलाते हैं? पैथोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। टेरिडोफाइटस का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? सर्पमेलॉजी। सर्पमेलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पमेलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या है? हीलियोथेरेपी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या है? हीलियोथेरेपी। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है? हाइड्रोपोनिक्स। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है? हाइड्रोपोनिक्स। रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? हर्पेटोलॉजी। और रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। 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 दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनिर्थोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनिर्थोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहलाता है। देखिए एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी पर ही करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। देखिए जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किससे परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो बस इतना ही याद रखिए, लैमार्क ने। पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। ऐसे जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो लैमार्क ने। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को। क्रो-मैग्नोन मानव को। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव ने। क्वेश्चन आ गया, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन।
विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। उद विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डिब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स ज्यूरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। ज्यूरैसिक युग का सबसे प्राचीन, क्वेश्चन आएगा ज्यूरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये कौन सा वर्ग की कड़ी है? सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। मैमथ जो है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। आज ये अगला क्वेश्चन पर, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव को उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। शीत ऋतुओं में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन, स्टारफिश में। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेन से रिपीट। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन, स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। अब डायनासोर जो है किस वर्ग में आता है? तो सरीसृप वर्ग में। अब क्वेश्चन आएगा डायनासोर किस वर्ग में आता है? डायनासोर जो है किस वर्ग में आता है? तो सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में आता है, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर का उदय किस युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में हुआ था, मेसोजोइक युग में। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइटस में। मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः अक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कहता 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हिटेकर ने। कहता जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से भार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। कहता ऐसे कौन से उड़ने वाला जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता, स्तनपायी वर्ग में आता है, स्तनधारी में। चमगादड़ जो है को उड़ने की कीट एवं क्षमता होती हुई भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु पर यह रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू।
वह समूह जिसके जंतु पर यह रात्रिचर होते हैं, जो रात्रि में ही देखते हैं, रात्रि में ही घूमते हैं। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस नाम है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पारडस। पैंथेरा पारडस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस नाम है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण।